Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. Today, again, we will continue the chapter Nature and Significance of Management. आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. पिछले वीडियो में हमने मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसका क्या एंड रिज़ल्ट है या किस डायरेक्शन में वो एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड हैं, ये है ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव्स आर द गाइडलाइंस. एक्चुअली दे सर्व एज द गाइडलाइंस और रोड मैप फॉर एक्शन. तो हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जो मैनेजमेंट है वो बिना इस रोड मैप के, बिना द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के वो दिशाहीन हो सकता है. जैसे कोई भी एक जर्नी जहाँ हमको डेस्टिनेशन नहीं पता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. तो इसी तरह से मैनेजमेंट जो कि एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, जैसा कि हमने फीचर में भी देखा था, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. नाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स when we need them to achieve effectively and efficiently, the objective should be clearly defined. The objectives, when they are clearly defined or stated, then the people who are working towards the achievement of those goals, they are also able to channelize all their efforts towards that one particular direction. तो ये objectives कैसे होने चाहिए? ये होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में ये फीचर्स होने चाहिए: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कंपनी ने अपने सेल्स फोर्स को एक ऑब्जेक्टिव दिया है कि आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर उन्हें सेल्स में इंक्रीज़ करना है, सेल्स वॉल्यूम में 10% इंक्रीज़ लाना है. तो ये स्पेसिफिक है, मतलब सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है 10%. ये बहुत ही स्पेसिफिकली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है. देन इट इज़ मेजरेबल, क्योंकि अब न्यूमेरिकल टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, क्वांटिटेटिव है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं. जब मेजर किया जा सकता है तो वो और क्लियर हो जाता है वर्कर्स के लिए. देन अचीवेबल. अब हमने बोला है 10% इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम इन कमिंग 6 months. हमने ये तो नहीं बोला कि 50% या 70%. अचीवेबल मतलब बहुत हाई ऑब्जेक्ट्स भी नहीं हैं और बहुत लो ऑब्जेक्ट्स भी नहीं रखे हैं. हमने अचीवेबल या फिजिबल ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं जो कि वर्कर्स अचीव कर सकते हैं. अगर बहुत लो होंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर बहुत हाई ऑब्जेक्टिव्स होंगे और वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो डीमोटिवेट हो सकते हैं. रियलिस्टिक, जैसे हमने अचीवेबल और रियलिस्टिक एक्चुअली रिलेटेड है ना, तो जो हमने 10% सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ की बात की वो रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि हमें अपने लिमिटेशंस, कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं. टाइम बाउंड, हम बोल रहे हैं कि विद इन 6 months अगर इसे अचीव करना है, इसका मतलब हमने टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई किए हैं. Now, what are the objectives of management? First is organizational or economic objectives. Second category of objectives is social objectives. Third category of objectives is personal or individual objectives. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है. इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. दीज ऑल आर केप्ट कीपिंग इन माइंड और कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. Who are the stakeholders or the parties who are associated with the companies or the business organization? The shareholders, the employees, the customers, the government, suppliers, etc. तो इन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं. सर्वाइवल मतलब
सो बेसिकली ये तो सबसे फंडामेंटल चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाएगा तभी वो आगे ग्रोथ और एक्सपांशन की बात सोच पाएगा। तो सर्वाइवल जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंपनी है, उसको अपने रेवेन्यूज़ इतने इनफ अर्न करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एटलीस्ट द कॉस्ट्स आर कवर्ड। हमने नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन रखी है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ सर्वाइवल ही काफ़ी नहीं है, कंपनी को आगे बढ़ना भी है, तो उसके लिए उसे प्रॉफिट अर्न करना होगा। एक्चुअली प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड और इंसेंटिव फॉर bearing risk, for taking risk, and this reward is to be given to the business organization or businessman for bearing that risk, for entrepreneurship. Okay, so this profit means when the revenues are more than the costs. मतलब कॉस्ट सिर्फ कवर नहीं करना है जैसा कि हम सर्वाइवल में कर रहे थे, अब हमें उसमें और एडिशनल रेवेन्यूज़ अर्न करने हैं ताकि हमारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट हो जो कि हम आगे ग्रोथ के लिए फिर हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, या फिर हमें जब नई ब्रांचेस ओपन करनी है या सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, जब हम नई ब्रांचेस ओपन करते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज़ होते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा वाइडन हो सकता है, जैसे कि हम नए प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है कंपनी के ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। Then social objectives. Now, because the company exists or it takes the resources from the society, so it is the duty of the company to return some amount of contribution towards the society. तो वो किस तरह से कर सकती है? By generating the employment opportunities for the disadvantaged section of the society or for the local residents, or by adopting the eco-friendly methods of production which helps in preventing the environmental pollution. They also can establish the educational institutes or health centers, or they can do some work in the field of health and education of the people. Welfare programs for women, children, senior citizens, etc. तो सोसाइटी के जो वेरियस सेक्शंस हैं उनके लिए वो कोई ना कोई अपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से उन्हें हेल्प कर सकती है। ये उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज़ और द वर्कर्स, वर्क फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करना थ्रू कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्क और फैसिलिटीज़, या सोशल नीड्स, रिकग्निशन, पीयर रिकग्निशन, और द बॉस व्हेन गिव्स रिकग्निशन टू द subordinates, then their social needs are fulfilled, esteem needs are fulfilled. एस्टीम नीड के लिए प्रमोशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये उनके एस्टीम नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। सिक्योरिटी नीड्स के लिए क्या कर सकती है कंपनी? उन्हें सेफ़ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, उनके इंडिविजुअल ग्रोथ से रिलेटेड है, उनके पर्सनल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम इन्हें पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। वर्क फोर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, so they have to pay attention to these needs also, these objectives also. Now let us deal with a case study which is related with the topic of objectives of management. Case study में है कि Alpha Limited, it installed a recycling plant which recycles the waste which were dumped in the ground. Okay, so there is proper disposal of waste because of this recycling plant. They also employed the local residents for the various job positions in their company. They also started a school nearby for the children of company's employees. कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बच्चों के लिए उन्होंने एक स्कूल भी खोल दिया.
अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, इस केस के बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी इन द अबाउ केस विच इट इज़ फुलफिलिंग। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं? ये तो हो जाता है रिसाइकलिंग, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन के लिए है। तो ये हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव ना। और लोकल रेसिडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना उनके लिए, ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। और स्टार्टेड अ स्कूल, अब स्कूल हम बोलते हैं तो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ पे वो स्कूल किन के लिए है? एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। तो हम इसे लेंगे किस कैटेगरी में? पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स, और साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है कोट द रेलेवेंट लाइंस। तो हमने जो जो लाइंस यहाँ पर से उठाई हैं वो हमें स्पेसिफाई करना होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव की क्या है? हम इन दोनों में से कोई सा भी लाइन स्टेट कर सकते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये। तो टिप ऑफ द डे है आंसर द क्वेश्चंस प्रिसाइसली एंड कंसाइसली। दैट मीन्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट। देर इज़ नो नीड टू राइट टू मच इन दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो केस स्टडी में एक एक लाइन के आंसर चाहिए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें आप एक्सप्लेन करिए और एग्जाम्पल दीजिए, पर जो केस स्टडीज़ है उसमें आप जो पूछा है उतना ही आंसर करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। थैंक you for watching. If you have any queries or doubts, please put up in the comment section and share with your friends if you find this video useful. Happy learning. Keep watching Business Studies with Anubha. Thank you.